एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए, मैं बताया था इससे पहले घन और घनाभ में भी हम बता चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है वो देख लेना है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमको ये पता चल जाएगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर आर धन एच। मतलब हमको क्या क्या चाहिए इसमें, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए हमको बेलन के आधार की त्रिज्या आर का मान चाहिए और ऊंचाई एच का मान चाहिए। और दोनों देखो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। हर प्रश्न एक ही टाइप का बनता है, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ज्ञात है देखते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर ज्ञात है, बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या जिसको हम क्या मानते हैं, आर, छोटा आर मान रहे हैं सूत्र में, बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें दिया हुआ है। अब दूसरा चीज हमको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पर मान दिया हुआ है उन सब की इकाई एक समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में है, मतलब यहाँ पर कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सेंटीमीटर मीटर, एक सेंटीमीटर और दूसरी मीटर में है तो हमको दोनों को या तो मीटर में बदल लेना है या सेंटीमीटर में बदल लेना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है सबसे पहले, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें सिर्फ आपको मान रखना है और हल करना है। तो देखिए बराबर, ये हो गया 2 गुणित, इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह है। 2 पाई आर एच का मतलब है 2 गुणित पाई गुणित आर गुणित एच। तो 2 गुणित पाई, पाई का मान हमको पता है कितना होता है 22/7, गुणित आर, आर यहाँ पर कितना दिया है 14, गुणित एच कितना दिया है 10, और यहाँ पर वर्ग इकाई की जगह आप क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई की कौन सी है, अब यहाँ पर इकाई है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको देखिए अगर भाग जाता है एक ही संख्या से अंश और हर में तो हमको दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 और 7 में हम भाग दे सकते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या हो गया ये, अब गुणा कर दो। तो अब तो नीचे कुछ नहीं बचा, आधार में एक ही बचा है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं अंश का। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दहाम 880, 880 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उत्तर। ठीक है, और इसके बाद हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर अब लिखेंगे तथा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, फिर से सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्या है सूत्र, 2 पाई आर आर धन एच, 2 पाई आर धन एच, कोष्टक बंद। यहाँ भी होता है क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग तो जरूर लगेगा, तो वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसमें आपको फिर सिर्फ सूत्र में मान रखकर हल करना है। तो देखते हैं बराबर क्या आ गया, 2 गुणित पाई, पाई की जगह 22/7, गुणित आर, आर कितना दिया है 14, गुणित कोष्टक में फिर से आर 14, धन एच कितना है 10।
अब यहाँ पर बदल देंगे हम वर्ग, इकाई की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे को प्रश्न में दोनों इकाई सेंटीमीटर में थी। ठीक है, अब फिर से इसको हम काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए क्या बन रहा है, 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ गुणा आना चाहिए तो उत्तर आ जाएगा। तो हो गया 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 गुणित 24, 88 गुणित 24। ये जो गुणा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप 10वीं में पहुंच चुके हो भाई, इसको आप कर लेना। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 गुणित 24 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा उत्तर।